हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। मैं रश्मि ओझा। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से सूचना लेखन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सूचना लेखन क्या होता है। ये ना एक कार्य अवस्था का अनिवार्य अंग है। जब हमें कोई बात अपनी जनसाधारण को, सभी को एक जैसी बात बतानी होती है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सूचना तैयार की जाती है। इसको हम नोटिस बोलेंगे। ठीक है, नोटिस जैसे आपके विद्यालय से कोई नोटिस आया, वो सबको एक जैसा आता है ना कि मान लीजिए कि विद्यालय का समय चेंज होता है, उस टाइम पे आता है तो वो नोटिस सबके लिए एक जैसा होता है। तो सबके आजकल फ़ोन में आता है, सबके फ़ोन में एक जैसा आएगा, है ना। विद्यालय में भी आपके वो उस पर नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा होता है उस चीज़ का। ठीक है, सूचना के कुछ ध्यान देने वाले बिंदु होते हैं, जैसे कि सूचना किसी वर्ग हेतु लिखी जा रही है। बच्चों के लिए भी लिखी जा सकती है, युवाओं के लिए भी, वृद्धों के लिए, दिव्यांगों, मतलब किसी भी एक कॉमन एरा के लिए उसको लिखा जा सकता है। इसी के आधार पर भाषा तथा संकेतों का चुनाव करें। किसके लिए बना रहे हैं उसके लिए क्या करना है, उसी के आधार पर भाषा का चुनाव करना है और संकेतों का, सिंबल्स का, उसी के अनुसार हमें क्या करना है, चुनाव करना है। ये संक्षिप्त होनी चाहिए। इसका जो है अगर हम 8th 9th क्लास में हैं, सॉरी 7th 8th क्लास में तो कितने 15 से 20 शब्दों में, और जब हम 8th 9th 10th क्लास में, 10th में तो है नहीं, 10th में संदेश है, अगर हम 9th क्लास में हैं तो 20 से 30 शब्दों में इसको लिखा जाना चाहिए ना। 15 से 20, 20 से 30 शब्दों में इसका लिखा होना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए इसमें। ठीक है, और ऐसी भाषा यूज नहीं हो, ऐसे शब्द यूज ना हो, ऐसे वाक्य यूज ना हो जिसके द्विअर्थी हो, मतलब जिसका दो दो अर्थ निकले। ऐसे नहीं करना, आपको सिंपल भाषा का चयन करना है, जो आप कहना चाहते हैं सामने वाले को बस वही समझ में आए। परिचित शब्दावली का प्रयोग हो, है नी, सामने वाला जानता हो कि आप क्या कहना चाहते हैं। और इसमें ना मुहावरे, लोकोक्तियों का कोई स्थान नहीं है, तो वो आप ना ही डालें इसमें। ठीक है, इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ सूचना दी हुई है, तो सूचना ना सादे कागज पर लिखी जाती है, रंग बिरंगे चमकीले पर, क्योंकि पठनीय नहीं होता है ये, पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इसमें, इसलिए सादा कागज में होना चाहिए। यदि दो सूचनाएं एक साथ दी जा रही हैं तो प्रत्येक सूचना हेतु अलग अनुच्छेद का निर्धारण है। ठीक है, यहाँ पे दो सूचना दी हैं, तो देखिए एक की सूचना है जिसमें क्या लिखा हुआ है, 1 अक्टूबर 2024 लिख दीजिए। आवश्यक सूचना, ध्यान दें, अक्टूबर से दिसंबर 2024 माह की फीस के चेक सुबह 8 बजे से के बीच अकाउंट्स ऑफिस में दिए जा सकते हैं। धन्यवाद, द्वारा अकाउंट अधिकारी। ठीक है, तो इसके लिए फीस चेक से आप फीस पे कर सकते हैं, उसके लिए सूचना है, नोटिस बोर्ड पर लगा दी, आप सबको मिल जाएगी, है ना। इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है इस कि आप अकाउंटेंट हैं और आपको फीस के एवज में की फीस चेक द्वारा इतने समय पर जमा करनी है, तो उसके लिए एक सूचना बनाइए, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा देखिए, सूचना दिनांक 20 मार्च 2024 लिख लीजिए। ठीक है, एक आवश्यक सभा हेतु कल दिनांक 21 मार्च को कक्षा 7 के बच्चे तीसरे पीरियड में सभागार में उपस्थित हों, द्वारा मुख्य अध्यापिका, दिनांक 20 मार्च 2024। ठीक है, तो अब अगर आपको कल के लिए कुछ नोटिस लगाना है, जैसे मान लीजिए आज की डेट है अपनी 17, ठीक है, 17 अक्टूबर है, तो 17 अक्टूबर कल आपको कोई किसी चीज़ का अनाउंसमेंट करना है या कुछ प्रोग्राम रखना है, तो आज उसकी सूचना लग जानी चाहिए, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से। इसके बाद देखिए आगे, 6 अप्रैल 2024 कक्षा 8 व आ और व हेतु आवश्यक सूचना। कक्षा 8 आ व के छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे 10 और 11 अप्रैल को कक्षा 7 की अपनी अंक सूची की एक सत्यापित प्रतिलिपि पुस्तकालय में जमा कराएं। समय सुबह 10 से 11 बजे। धन्यवाद, द्वारा पुस्तकालय अध्यक्ष। पुस्तकालय अध्यक्ष हैं आप, और आपको क्या करना है, एक नोटिस तैयार करना है कि वो आपकी जो प्रीवियस ईयर है, अगर आप 9th में हैं तो 8 के अंक सूची के लिए लगाना है कि 8th की या 7th की या 6th की अंक सूची स्कूल में जमा करवाएं। तो उसके लिए आपको नोटिस बनाना है, तो इस तरीके का आपको बनाना है।
आगे देखिए, खोया पाया सूचना, एक पेन मैदान में मिला है और उसके लिए आपको सूचना बनानी है, तो आप डेट लिख दीजिए। इसके बाद एक पेन खेल के मैदान से प्राप्त हुआ है, जिस भी बच्चे का हो वह उसकी पहचान बताकर खोया पाया विभाग से प्राप्त कर ले, धन्यवाद, द्वारा अरविंद। कोई भी सामान खो जाता है और मिलता है तो क्या इस तरीके से बनाना है कि सामान मिला है, कुछ भी हो सकता है वो सामान, है ना, तो उसके लिए इस तरीके से सूचना तैयार करेंगे। आगे देखिए, 1 फरवरी 2024 मान लीजिए उसको, आवश्यक सूचना, दिनांक 16 फरवरी से विद्यालय का समय पुनः प्रातः 7:50 से अवहन दोपहर 1:50 तक कर दिया गया है, कृपया समय का पालन करें, द्वारा प्रधानाचार्य। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपके स्कूल का टाइम जो विंटर में था वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है, वापस से वही हो गया है जो जो जहाँ जब से आपके स्कूल स्टार्ट होते हैं तो 7:50 से स्कूल स्टार्ट होते हैं 1:50 तक, वही टाइम हो गया है। विंटर के चक्कर में थोड़ा सा चेंज हो गया था, तो अब वापस से आपको सूचना निकालनी पड़ेगी ना उसके लिए कि आपका जो समय है वो पहले जैसा हो गया है, तो आप इसको इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, एक पंजाब नेशनल बैंक है, इससे ये सूचना दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है जल विहार हेतु आवश्यक सूचना, कि मतलब पानी नहीं आना है या बिजली नहीं आना है तो बिजली विभाग से सूचना है या फिर जल विभाग से सूचना है, तो किस तरीके से सूचना आ सकती है उसका ये है। 1 फरवरी 2024 मान लीजिए, सर्वसाधारण 25 मान लीजिए इसको, आने वाले साल के लिए मान लीजिए, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कल दिनांक 3 फरवरी को पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी, परसों सुबह 8 से शाम 4 बजे तक पानी की आपूर्ति की जाएगी, पानी की पुनः अबाधित आपूर्ति दिनांक 5 फरवरी 2025 मान लीजिए से पहले के समान हो जाएगी, असुविधा के लिए खेद है। ठीक है, दिल्ली जल बोर्ड जलवायु विहार। ठीक है, तो क्या है इसमें कि पानी नहीं आ पाएगा, तो उसके लिए पहले से सूचना देनी पड़ेगी ना, इस टाइम में पानी नहीं आ पाएगा, और फिर दोबारा कब आएगा उसका भी आपको पहले ही बताना पड़ेगा, तो इस तरीके से आप सूचना तैयार करेंगे।